हम आज चैप्टर रियल नंबर्स का शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताई गई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है वो मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, पहले फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and that factorization is unique apart from the order in which the prime factorization factors occur। तो देखिए नंबर्स मैंने जो है अंडरलाइन कर रखे हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है मालूम होना चाहिए, फैक्टराइज से क्या मतलब होता है ये मालूम होना चाहिए, प्राइम्स क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो हो गया। तो और यूनिक से यहाँ पर क्या मुराद है, क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर बताया जाता है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं विच हैज़ 3 फैक्टर्स। तो अब आप फैक्टर्स किसे कहते हैं, जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं इसका फैक्टर है। जैसे 4 जो है 20 का फैक्टर है, क्योंकि 4 जो है 20 को डिवाइड करता है। 10 जो है 100 का फैक्टर है, क्योंकि 10 है 100 होता है। तो इस तरह से अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वो जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर किसे बता रहा हूँ, जिससे कम से कम 3 फैक्टर हों, जिसको कम से कम 3 नंबर डिवाइड करते हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, जो उसके लिए डेफिनेशन आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है। ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर विच हैज़ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, जिससे कम से कम 3 फैक्टर हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है 1 और 2। 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर है 1 और 3। 4 जो है कंपोजिट नंबर है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक ये 2 दूनी 4 भी होता है, और एक 4 एकम 4। तो वो जो है आपका कंपोजिट नंबर। हम यूँ कह सकते हैं कि वो अगर कोई नंबर अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कंपोजिट नंबर होता है। सही है। 4 के बाद कौन सा आएगा, 6 आ जाएगा। 5 तो कंपोजिट नहीं है, वो सिर्फ 1 और 5 से होगा। 6 के बाद जो है 7 नहीं है, क्योंकि वो 1 और 7 से होता है। 8 हो जाएगा, वो 8 जो है 1 से 2 से 4 से 8 से 4 फैक्टर हो गए। हमें 3 चाहिए कंपोजिट होने के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं 8 जो है कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। इन सबके कम से कम 3 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें फैक्टराइज। मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड करना चाहिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। जैसे 1 का तो वो एक ही फैक्टर 2 है, जैसे वो उसका सिर्फ 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक 2, यानी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे 3 है, 1 और 3 है, इसका 5 है, 1 और 5 है। यानी वो नंबर जो है एक तो अपने आप से डिवाइड होता है इटसेल्फ, और एक 1 से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, जबकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना था, 4 था। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर इसके कम से कम 2 फैक्टर्स हों, सॉरी कम से कम नहीं, एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, और 2 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 जो है। और इसमें ये बात भी है कि सिर्फ 2 जो है ना कि स्मॉलर प्राइम नंबर है, ये जो है इवन भी है। कोई और प्राइम नंबर जो है इवन नहीं हो सकता। अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो अपने आप से होगा, एक 1 से होगा, एक 2 से हो जाए, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, 3 होगा इसके फैक्टर। तो इस तरह से हमने आपको प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया। अब ये कह रहे हैं, थ्योरम हमारी ये कह रही है कि अगर एवरी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज किया जाता है कि हर फैक्टर जो है प्राइम हो, हर फैक्टर जो है प्राइम होना चाहिए। एंड दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होना चाहिए। यूनिक से क्या मतलब है हमारा, ये बताना पड़ेगा आपको। यूनिक से क्या मतलब है, यूनिक से मतलब यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। 20 के आपने फैक्टर किया तो 4 × 5 आ गया। ये खैर इस थ्योरम के हिसाब से तो नहीं हुआ कि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अगर 20 को मैं 4 × 5 लिख रहा हूँ, फैक्टर तो होगा इसके 20 के, लेकिन इस थ्योरम के हिसाब से नहीं हुआ। इस थ्योरम तो ये कह रही है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हर नंबर जो है प्राइम हो, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है ना। 30 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू 2 × 6 × 5 = 30। और भी फैक्टर लिख सकते हैं 6 × 5, 10 × 3, ये सब 30 फैक्टर है। लेकिन ये जो यहाँ बात कर रहा है इन फैक्टर्स की बात कर रहा है।
और इन फैक्टर की बात कर रहे हैं कि ये जो नंबर है सिर्फ आप इनको फैक्टराइज कर सकते हैं और हर नंबर उसमें प्राइम होगा और यूनिक होगा। यूनिक क्या मैं बता रहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, ऑर्डर चेंज कर दिया। भाई आप फैक्टराइज करेंगे इसके 20 के तो किसी को ख्याल आएगा 5 से कर दो इसे, 5 चौक 20, 4 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइम नहीं है, 2 एकम 2। ऐसे ही 30 में ही है कि कोई पहले 5 से कर ले, फिर 3 से कर ले, फिर 2 से कर ले। तो ये जो है इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर यही रहेंगे 2 और 5। यहाँ पे 2 और 3 5 आएंगे, कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता। ये हमारे पास थ्योरम थी जो मैंने आपको बता दी। अब ये जो इन्होंने कुछ प्राइम नंबर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, अच्छा नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 के हमें फैक्टर करने हैं, हर नंबर प्राइम होना चाहिए। तो हर नंबर प्राइम होना चाहिए मैंने, क्योंकि आसान क्वेश्चन है पहले से ही मैंने करके लिख दिए। 140 जो है आपको मालूम है 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, याद रखिएगा। प्राइम नंबर जो है 2 है तो 2 से, वैसे तो 10 से हो रहा है, 10 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन हम इसे 2 से 2 7 14 0। अब 2 से क्या 2 3 6, 1 रिमाइंडर आया, 10 हो गया, 2 5 10। अब 35 जो है किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, 5 7 35, 7 1 7। इस तरह से हम 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। सही है, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 2² × 5 × 7। ये 2² इसकी वजह से आ गया 5 × 7 की वजह से। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइज हो गए। 3825 ये तो वो आ गया। 156 पे आ जाइए अब, सेकंड पार्ट है इसमें 156। 156 से फैक्टर जो है करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, पहला फिर 156 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड इसलिए हो जाएगा कि इसके आखिर में 6 है, जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से क्या 2 3 6 7 है ना, तो 1 रिमाइंडर आएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है। 3 से इसलिए हो जाएगा, इसलिए नहीं कि हमें 9 है, बल्कि इनका सम 12 है, 3 और 9 12, और ये 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 13 आ गया, 13 प्राइम है, तो हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 15 × 13, और ये फैक्ट होगा 2² 3 × 13। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। थर्ड पार्ट जिन्होंने कहा है 3825, 3825, ये आप हुआ हुआ है, इसे थोड़ा ऊपर मुझे उठाना पड़ेगा, देखना नहीं। ये है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है। 5 की जिस ये सिर्फ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 और 8 11, तो 13 और 5 18। ये जो है 3 के टेबल में आ रहा है 18, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, एक्चुअली 9 से भी होगा, इसलिए 3 से 2 बार होगा कम से कम। 3 से क्या 3 एकम 3, 8 को डिवाइड करेगा 3 2 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 होगा, 3 5 15, फिर 3 से क्या 3 चौक 12, 7 को डिवाइड किया 3 से, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 से करेंगे 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से किया 5 का 5, 3 बचे 50। तो इस तरह से 3825 के फैक्टर होगा 3² 5², 3² 5² और 17। ठीक है। फोर्थ पार्ट ये कह रहे हैं 5005, फोर्थ पार्ट है 5005। तो इसके लिए हमने ये लिखा, ये 2 से नहीं हो रहा क्योंकि इसके आखिर में 5 है, ये 3 से नहीं हो रहा क्योंकि इनका सम 5 और 5 10 हो रहा है, ये 3 के टेबल में नहीं है क्योंकि 5 आखिर में, इसलिए 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब आखिर में 1 आ गया तो 5 से भी नहीं होगा। अब ये 2 और 3 से नहीं हो सका क्योंकि वो तो हम पहले देख चुके, जो पहले नहीं हो रहा वो अब भी नहीं होगा। अब इसे देखेंगे अब 7 से, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, बचे 2, ये 21 हो गए, 7 3 21। सही है। अब ये 143 आप याद रखें हमेशा 11 और 13 से ही होता है, तो पहले मैंने 11 से किससे किया, 11 में 11 बचे 3, 33 हो गए, 11 या 33, फिर 13 से कर दिया, 13 एकम 13। तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं हम 5000 को 5 × 7 × 11 × 13, ईच नंबर इज़ प्राइम नंबर। तो ये हम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आ रहा है 7429। ये ज़रा जो है आप पहले 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे जो तरीके, 5 से देखेंगे, तो आप देखते चले आएंगे। सिर्फ प्राइम नंबर से देखिएगा, 2 से 3 से 5 से 7 से, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 है। ये इनमें से किसी से नहीं होता। 14 प्राइम नहीं है,
15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है, 17 है। 17 से हमने इसे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 437। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ 17, इसको कितना नंबर है ये 7429, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो ये कितना होता है 17 4 68 होता है। 4 अगर आपको याद नहीं तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 14 में से 8 माइनस जाए 6 आ जाएगा, यहाँ रहेगा 2, या 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ 6 रह गया, 6 में से गया 2 आया। 17 कम 17, 17 34, 17 51। आपको टेबल याद ना हो तो 17 से 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अपने तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा सर। ये 9 आ गया, 17 7 119। मुझे टेबल से याद होना अच्छी बात है। तो इस तरह से आपके पास आ गया 437 वो डिवाइड। अब 437 जो है, अब 17 से भी, अब देखिए 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 19, तो 19 टू द 38, 43 में से 38 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 57 हो गया, 19 3 57। इस तरह से ये बराबर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सब जो है प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो यही आपको पहले क्वेश्चन में कह रहे थे कि इनके फैक्टराइज कीजिए इस तरह से कि ये प्राइम नंबर्स आ जाएं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहली बात तो यह है कि एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं, ये ज़रा सा मालूम हो तो अच्छा है। वो मेथड तो उसका अलग है निकालने का, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। देखिए, एलसीएम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का? कि जैसे 4 और 6 हैं, 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 को नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो 4 का मल्टीपल 4 हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? 8, 8 भी 4 का मल्टीपल है। फिर 12 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा, वो भी 4 का मल्टीपल है। इस तरह से सब ऐसे मल्टीप्लाई होते आ जाएंगे। दूसरा नंबर 6 लिया हमने, 6 12 18 है ना। इस तरह से जो नंबर है, जैसे मैं 4 और 6 का एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो 4 के मल्टीपल आ गया 4 8 12 16 20, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, 24 आएगा, फिर 28 आएगा। इस तरह से ये 4 के 6 के मल्टीपल निकालने तो 6 को मल्टीप्लाई कर लिए, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया तो 12 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 4 से किया तो 24 आ गया, 5 से किया तो 30 आ गया। इस तरह सोन आते हैं। अब हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन? देखिए 12 इधर भी है 12 इधर भी है, तो ये कॉमन हो गया, और ये इनमें कॉमन में सबसे छोटा है, तो इसलिए 12 जो है एलसीएम। 24 भी कॉमन है, 24 भी दोनों जगह है, लेकिन छोटा कौन सा है? 12, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12, तो एलसीएम 12 हो गया। इसके निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का है। एचसीएफ कहते हैं वो नंबर जो इन 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे, बड़े से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडीबी से कहा जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो वो आप देखिए इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं? 2 करता है, बस 2 ही करता है, इसे नहीं 4 भी करता है, 2 4 1। 6 को करता है 1 2 3 6। इनमें और इसमें कॉमन क्या आ गया? इसमें कॉमन आया 2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आया नहीं, तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया। अब जहाँ तक आपके पास जो है पहले निकालने का तरीका जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि दोनों नंबर्स के आप फैक्टर्स कर लेंगे। फर्स्ट कर लीजिए, एक के फैक्टर आ गया 2 क्यूब, ये नंबर कोई था जिसके हमने फैक्टर किए, 5 स्क्वायर 7। दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए वो है 2, उसके फैक्टर किए हमने 2 स्क्वायर आ गया, 5 क्यूब आ गया, और 3 आ गया। सही है। तो इसका अगर आपको एलसीएम लेना है तो ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये कॉमन है, पहले उन्हें देख लीजिए नंबर कॉमन है। ये 2 स्क्वायर और 2 क्यूब दोनों जगह है, यहाँ 3 मरतबा है, 2 यहाँ 2 मरतबा है। तो जहाँ पर ज़्यादा मरतबा है तो ज़्यादा मरतबा यहाँ 3 मरतबा है, तो एलसीएम में जो है आपका 2⁻³ आ जाएगा। जो ज़्यादा पावर है वो लीजिए, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 क्यूब है, तो ज़्यादा पावर यहाँ पर है, इसे लिख लेंगे 5⁻³। या 7 है या 3 है। तो एलसीएम जब आप ले रहे हैं अगर कॉमन नहीं है तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है,
तो एस से एलसीएम के अंदर दोनों को पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर उसमें जो पावर ज़्यादा है यहाँ एक वो लिख लेंगे, जो फिर उसके बाद जो कॉमन नंबर नहीं है वो लिख लेंगे। अब आइए एचसीएफ में जो है हम वो नंबर जो कम पावर वाले हैं वो लिख। पहली बात तो इसमें कॉमन होना ज़रूरी है, तो ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे दो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 मरतबा है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तो ये 2 की पावर 3 है, ये था। तो कॉमन में ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो जो कम पावर, ये तो कॉमन है ही नहीं, तो जो कम पावर है कॉमन लेंगे। एचसीएफ में कम पावर कॉमन लेंगे, एलसीएम में ज़्यादा का पावर कॉमन लेंगे। उसके बाद एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे, यानी इसका अगर हम एचसीएफ लिखें तो वो आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, और अच्छा नहीं 5 स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि ये भी कॉमन है। 5 यहाँ 5 की पावर 2 है या 3 है, तो ये वाला कॉमन ले लेंगे, ये एचसीएफ आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, सही है। तो फिर उसके बाद ये चेक करना है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल जो है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो वो तो हमारी बात को रहेगी। पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं 26 और 91 का। उसके लिए आपको फैक्टर करने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर्स हैं हमारे पास। पहला पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट लिखा है 20, हाँ फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं 26 एंड 91। तो मैंने बताया आपको, पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 26 से फैक्टर कर लीजिए। ये 2 से होगा क्योंकि इसके आखिर में 6 है, 2 1 2, 2 3 6। 13 प्राइम नंबर होता है, किसी से डिवाइड नहीं होगा सिर्फ 13 के अलावा, ये आ गया। तो इस तरह से हम 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। अब आप आ जाइए 91 पर। 91 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इसके आखिर में जो है 1 है। 3 से भी नहीं हो रहा, 3 तीनों एक बचा। 5 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसके आखिर में ज़ीरो नहीं है, ना 5 है। ये होता है 7 से। 13 7 91, अगर आपको टेबल याद हो तो 7 से करेंगे। 7 ही कम 7 बचे 2, 21 हो गया। 7 3 21, 13 ही कम 13, सही है। तो इस तरह से 91 बराबर आ गया हमारा 7 इंटू 13। अब देखें हम इसका जो आपको बताया गया है एलसीएम देखते हैं कितना। यहाँ लिख लेता हूँ मैं एलसीएम कितना आ गया इसका। पहले एलसीएम देखिए, पहले कॉमन लिख लीजिए, वो 13 कॉमन है दोनों में बराबर, मतलब एक मरतबा इधर है एक मरतबा इधर है, तो 1 से तो बस एक ही बार लिखें जो कॉमन है। अब जो है 2 कॉमन नहीं है, उसे भी लिखा जाएगा। एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। 7 कॉमन नहीं है, अकेली एक ही जगह है, तो वो भी लिखा जाएगा। तो ये बराबर आ गया 13 इंटू 14, 7 दूनी 14। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 14 3 42 का 2, हासिल लगे 4, 14 कम 14 4 कितने हुए। ये हमारा एलसीएम आ गया 182। एचसीएफ के लिए आपको बताया गया है, क्या बताया एचसीएफ के लिए, कि जो दोनों में कॉमन हो वो लिखा जाएगा, और यह दोनों में कॉमन सिर्फ 13 है, ठीक है। तो एचसीएफ 13 हो गया। अब इन्होंने कहा है चेक कीजिए कि एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ किसका इंटू एलसीएम, ये जो नंबर है इनका एचसीएफ एलसीएम, और इधर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आपको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई का निशान लगाना है ऑफ द नंबर्स। देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करके कि दोनों बराबर आते हैं नहीं आते। एचसीएफ हमारा आया है 13, एलसीएम आया है कितना 182। ये हमें देखना ये है कि ये 91, 26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। ये चेक करना है हमें कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है नहीं। तो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 8 104 होता है, उसमें 2 जमा किया तो कितना हो जाएगा 104, 106 हासिल लगे 10, 10 बच गया। 13 कम 13 और 10, ठीक है 23 हो गए।
इसको अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये ज़रा आसान ओरली नहीं हो पाएगा। ये नंबर जो है इसको देखते हैं कितना, 91 एंड 26, 91 26, 6 1 द 6, 6 9 द 54, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 6 6 3 2, तो वही आ गया 2366, 2366। तो जब दोनों बराबर हो गए तो वेरीफाइड हो गए, हैंस वेरीफाइड। आखिर में आप अल्टीमेटली लिखिए। सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कौन कौन सा नंबर है। सेकंड पार्ट में नंबर है 510 एंड 92, 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। फाइव हंड्रेड टेन एंड दूसरा नंबर क्या है, ये दूसरा नंबर है हमारा 92। अब 510 के फैक्टर शुरू करते हैं। पहले फैक्टराइज किया जाता है, फिर वही कॉमन वगैरह देखेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 2 से हो जाना चाहिए क्योंकि इसके आखिर में 0 है। 2 यहाँ लिखा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 होगा, तो 5 है यहाँ पे, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा। एक इससे पहले लिखा 2 पंजे 10, अब 1 फिर बच गया, 2 पंजे 10। अब इसके आखिर में 5 आ गया है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये हमें देखना चाहिए 3 से, 5 और 5 10, 2 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24, बचा कितना, 1, 15 होगा, 3 पंजे 15। ठीक है। अब ये देखो इनका सम 13 हो रहा है, 8 और 5 13, तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये 5 से होगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है। 5 ही कम 5 बचे कितने, 3, 35 हो गया, 5 7 35। 17 हमें मालूम है प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। 17 बंदा 17। ठीक है। अच्छा 85, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 17 ही कम 17, ये नंबर डिवाइड हो गया। तो अब हम 92 के फैक्टर्स करते हैं। ये तो इसका होगा ना, ये लिख लीजिए पहले से। 510 इज इक्वल टू कितना हुआ, 510, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सही है, 2 3 5 है, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 2 3 6 पंजे 30, 30 लिखा मैंने। ये लिखा आपका 17, इसे मल्टीप्लाई किया, नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, हमें सिर्फ फैक्टर लिखने थे, गलत मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई थोड़ी करते, सिर्फ फैक्टर करना मकसद है। अब हमारे पास आ रहा है 92। 92 के आप फैक्टर करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा क्योंकि इसके आखिर में 2 है। 2 4 द 8, 4 बार डिवाइड होगा, 1 बचेगा ना, 2 चौक 8 हुआ, ये 12 होगा, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 6 है। ये आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6। सही है, तो 23 ही कम 23। अब देखिए हम 92 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर लिख दो, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इंटू 23। अब आप देखिए एचसीएफ तो आ गया, पहले एलसीएम लिख लेता हूँ मैं। एलसीएम तो आ गया इसका, क्या आएगा, देखो पहले कॉमन, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी 2 स्क्वायर की, तो एलसीएम में ज़्यादा पावर आती है। ये 3 है, ये 3 है, दोनों बराबर ही है तो एक ही बार आ जाएगा जब दोनों बराबर हैं तो। उसके बाद ये 5 यहाँ है, इधर नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाता है। फिर ये 17 है, अच्छा यहाँ हमारा 23 रह गया भाई, ये 2 नहीं है, 23 है। 92 में ये 4 इंटू 23, तो 2 फिर दोबारा देखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर है वो 2 है, वो आ गया। 3 वहाँ पर है, इधर नहीं है, तो एलसीएम में वो आ जाता है, तो 3 आ गया।
इसके बाद जो है 5 उधर है, एक नंबर में है दूसरे नंबर में नहीं है, तो आपको 5 भी लिख दिया हमने। 17 एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। 23 का भी यही हाल होगा, क्योंकि एक तरफ है वो ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। 60 को मल्टीप्लाई कीजिए आप कितने से, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 17 से, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो 60 को 60 को हमने मल्टीप्लाई किया कितने से, 17 से। 17 सिफर 17 6 102 होता है। ये अगर आपको 17 का टेबल वगैरह याद नहीं है तो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहिए। मुझे टेबल याद है, इस तरह से मैंने लिख दिए हैं। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे 23 से। 23 से मल्टीप्लाई करना है। 23 से भी आप ओरली कर सकते हैं। 0 का 23 का 0 आ गया, 23 दूनी 46 होगा, 2 3 6 2 4, तो 46 क्योंकि 0 आ रहा है, 4 का 4 आ गया, ये आ गया 23। 23,460 आ गया ये, 23,460। ये तो हमारा है SCF, ओ सॉरी LCM। अब आप निकालेंगे SCF। LCM के लिए हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जगह कम पड़ रही है तो ये मैं लाइन भी खींच देता हूँ बीच में। LCM तो आपका आ गया, मैं लिख दूँ यहाँ पे दोबारा, LCM आ गया 2 3 4 6 0। सही है। अब निकालें आप SCF। LCM में वो जो नंबर कॉमन है जिस पर पावर ज़्यादा है वो ली जाती है, SCF में कम वाली ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये था आपका 2 स्क्वायर, यहाँ था 2, तो कम वाली पावर आ गई 2। सही है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है इधर नहीं है, 5 है इधर नहीं है, 17 है इधर नहीं है, 23 इधर नहीं है, तो और कुछ नहीं आएगा, SCF 2 आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM लिख लीजिए 2300 SCF लिख लीजिए 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिखना है, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 510 और 92। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सिफर सिफर, 2 6 द 12, कैरी ओवर 1, 2 4 द 8 and 1 9, 2 3 द 6, 2 2 द 4। इधर ले लीजिए आप 0, तो इसी तरह से आ जाएगा, लेकिन ये आप ओरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 92 और 51 को। 92 और 51, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 ही आ जाएगा। 5 से करेंगे, 5 to the 10, कैरी ओवर 1, 5 9 the 45 and 1 46, 2964, 4692, 4692, यही नंबर इधर लिखा है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये जो है वेरीफाई हमारा हो गया कि दोनों बराबर होते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरह से होगा। इसका LCM अब तरीका मैंने बता ही दिया, आपने इसका LCM निकालिए और फिर इसे जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, और याद रखें, ये मुझे पता नहीं चल रहा कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मुझे पता चले कि आ रहा है। सब्सक्राइब, लाइक और जो आप करते हैं वो सब कर दीजिएगा इसमें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों के समझ में आ रहा है ना। सही है ना। मैं तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए फिर भी कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी वो तो हम कर ही रहे हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम ही नंबर ले रहे हैं। तो नंबर कौन कौन से हैं? 12 15 21, 12 15 21।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 12, 15, 21। ये तीन नंबर्स इन्होंने दे रखे हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मेथड बिल्कुल सेम है। ये तो हम ओरली कर सकते हैं, 4 3 12 होता है, 4 के फैक्टर के 2, 2 × 2 ये आ गया इंटू 3। प्राइम फैक्टराइज करना तो 4 × 3 12 आ गया। 15 के आपने फैक्टर करे, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। 15 के फैक्टर करेंगे 3 × 5, वो भी ओरली हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15। और 21 के भी मैं समझता हूँ इसी से 3 का पहाड़ा याद होगा आपको, 3 × 7 = 21। तो इसे बाकायदा ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो ओरली हम कर सकते हैं। अब आ जाए अब एलसीएम पर। याद करें एलसीएम का क्या तरीका बताया है। यहाँ क्यों पहले तो ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर कुछ कॉमन है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर है वो लेंगे। यहाँ पर कुछ भी ये 2² है, यहाँ 2 है ही नहीं बिल्कुल, यहाँ भी नहीं है, तो हमें एलसीएम में 2² ही लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। उसके बाद 3 देख लीजिए, 3 यहाँ पर भी है, एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार है, तो बस ये 3 हम एक बार ले लेंगे। सब जगह बराबर है तो ये ले लिया। अब क्या रह जाता है, अब जो कॉमन नहीं है वो भी लेने होते हैं ना हमें इसमें। तो यहाँ तो ये दोनों आ गए, 3 तो आ गया, 5 रह गया इधर, और इधर 7 रह गया। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 0 और 6 से 42। ठीक है, ये तो एलसीएम आ गया। अब आ जाए अब एचसीएफ पर। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वहाँ 2 में कॉमन था, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है। 2 यहाँ है, इधर नहीं है, 5 यहाँ है, इधर कहीं नहीं है, 7 इधर है नहीं, और यहाँ पर ज़रूरत यह है कि तीनों में कॉमन। इस तरह से आपके पास एचसीएफ और एलसीएम आ गए। तो अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट मैंने किया है, बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिए। कोई इसमें यहाँ पर वो रूल नहीं लगता कि एचसीएफ × एलसीएम = प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सही है। तो इसी तरह 17 23, ये देखो 17 23 29 तो फैक्टर ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो को प्राइम है, ये तो सब प्राइम है। 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 29 भी प्राइम है। सही है ना। तो आप इसमें कॉमन क्या लेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। तो इसे लिखना है 17 को 17 तरफ 1, 23 को 23 × 1, 29 को 29 × 1, कॉमन आ गया आपका। एचसीएफ में तो बना गया। एलसीएम में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करके दो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह से देखो 8 9 25, 8 के फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2, 3 बार आया। 9 के होंगे 3 × 3, 3² आ गया। 25 5 × 5 आ गया। अब देखो इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। एलसीएम में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 3, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज 9। ठीक है, एचसीएफ 306 का और 657 का 9 है, और इन्हीं नंबरों का एलसीएम हमें मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, एचसीएफ एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, खुद ब खुद आ जाएगा। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, वी नो डैट, फार्मूला लिखना है, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, क्या एचसीएफ × एलसीएम, वी नो डैट एचसीएफ, जैसे इन्होंने लिखा है वही लिख देता हूँ मैं। चलिए, जिस तरह से इन्होंने लिखा है पूरा लिखा है, तो मैं कहाँ गए, ये 306 और दूसरा नंबर कितना है 657। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम। ये दोनों नंबर हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 306 और 657। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए 306 इंटू कितना होगा 657। इस प्रोडक्ट के ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमें ये एचसीएफ मालूम है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करें इसे कि एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू रख दें, एलसीएम की वैल्यू मालूम है नहीं, मालूम करनी है हमें, वो रख देंगे। सही है ना। तो मैं रख रहा हूँ
कितना दिया हुआ है इन्होंने, HCF दे रखा है इसका 9, तो 9 इंटू एलसीएम। अब वो नंबर लिखने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं। एलसीएम इज इक्वल टू, प्रोडक्ट दो नंबर कौन कौन से है, 306 और 757, 306 इंटू 657, ये आ गया। अब यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो वही जो अलजेब्रे का तरीका है ना, जैसे निकालते हैं उसमें कैसे निकालते हैं, 4x इज इक्वल टू 20, इधर 4 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x बराबर कितना आता है 20/4, ये नंबर जो है नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 9 जो है नीचे आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, जो HCF की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी। ये दोनों जो HCF से नंबर कट जाते हैं, लेकिन मैं 3 से काट रहा हूँ, आपको शायद परेशानी है, वरना 3 से मैं 9 से इकट्ठा काट सकता। 3 एकम 3 और 0, 3 दूनी 6। चलिए ऐसा करते हैं, 3 से इसे काट देते हैं, 3 दूनी 6, बचे कितना, कुछ नहीं, 5 है, 3 एकम 3, बचे कितने, 5 में से 3 के 2 बचे, 27 हो गए, 3 27। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किस किस को, 103 को और 219 को, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, 219 इंटू 103, 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। देखो 0 से मल्टीप्लाई, एक हमें काठी लगानी है, 0 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस उसकी जगह एक काठी लगा दो, सही है ना। तो ये बस 1 से 9 1 2, भैया आप यहाँ पे 0 0 लिखते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये आ गया, इन्हें जमा कर लो, 7 5 5 2 2, तो ये आ गया, कितना आ गया, 22,557। उम्मीद है कि ये मल्टीप्लिकेशन सही होगी, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ इसे, और अगर गलत भी होगी तो आप इसे खुद मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये आ रहा है 2 2, देख लीजिए गलत हो गया, ये आ रहा है इनका 22338, क्या नंबर गलत लिख लिया हमने, 306 657 9। 1 मिनट और चेक कर लेता हूँ मैं, कहाँ गलत हो गया। ये 3 एकम 3 102 आए, ओहो ये 102 था जो मैंने 103 लिख दिया है, ठीक है। ये 102 है, ये 102, चलिए दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ, ये गलती हो गई थी, 102 इंटू 219, सही है। तो इसे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, या खुद कर लेंगे आप, चलो कर ही दूँ फिर क्या। 219 को हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक काटी लगाई, चलिए मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सीधे ये लाइन लिख दो, जहाँ 0 आया वह काटी बना दो, जैसे मैंने ऊपर बनाई थी, ये कोई फ़ायदा नहीं इससे, जैसे मैंने ऊपर किया था ना मल्टीप्लाई। 9 आया, 1 आया, 2 आ गया, आइंदा मैं ये लाइन नहीं लिखूँगा, 8 2 3 2 2, 1 मिनट पहले आंसर लिखूँ फिर लिखूँगा, 2 3 2 2 3 2 8। टू 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 3 3 8, ठीक है, 3 3 8 आ रहा, 3 3 8। ओहो क्या, थोड़ा जो एक दफ़ा गलत हो जाए तो गलत हो जाता है। 2 निम 18 और 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया। तो ये आया आपके पास, साफ साफ लिख देते हैं इसे, 2 2 3 3 8, ठीक है। एक बार गलत हो जाए कोई चीज़ तो फिर वो गलत होती चली जाती है, मतलब, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
चेक वेदर 6n कैन बी, नजर आ रहा होगा आपको, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहे हैं, देखिए ऐसा होता है ना, आपने जैसे ले लीजिए 3 की पावर n ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 6 की पावर लिया, जे पहले हमने 6 की पावर ये लिया तो ये 3 आ गया, जब n को हमने 1 लिया। जब हम n की पावर 3 की पावर 2 ली तो 3 × 3 ये आ जाएगा, 3 × 3 = 9। पहले 3 पे ख़त्म हो रहा था, अब ये 9 पर। 3 क्यूब आ जाइए, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 हो जाएगा ये। 3 की पावर 4 आ जाइए, 4 बार लिखेंगे तो 81 आएगा, 5 बार लिखोगे 343 आ जाएगा, 3 × 3 = 24। इस तरह से देखो, यहाँ पर ये 3 पर ख़त्म हो रहा है, 9 पर, ये 7 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, सही है ना। तो ये पूछ रहे हैं ऐसे, अगर हम 6 की पावर अगर n है तो क्या ये इस तरह से 0 पे ख़त्म हो सकता है, इसका आखिरी नंबर जो 0 हो, ये हमें चेक करना है कि n की जगह अगर हम डिफरेंट नंबर लें 1 2 3 4 5 6 है और ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, तो क्या 0 पे ख़त्म हो सकता है, ये हमें चेक करना है। उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो 6n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, ठीक है, 2 3 6 हो गया। जब पावर होती है तो दोनों पे आ जाती है, ऐसे आ जाएगी 2 की पावर n × 3 की पावर n। इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि इस नंबर में से ये 2 आ रहा होगा 10 बार 20 बार, 1 बार 2 बार, ये बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ से 3 आ रहा है 1 2 बार 4 बार, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक जो मैंने आपको बताई है, वो जो है उसमें सेम नंबर आते हैं, वो यूनिक नंबर्स आते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इसकी मदद की वजह से 2 और 3 आएंगे। ये नहीं कि आप किसी और तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 आ जाए 7 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर 5 पे ख़त्म, 0 पे ख़त्म हो रहा है, तो जो नंबर 0 पे ख़त्म होता है तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, सही है। और ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं। लिख देता हूँ, बाय द फंडामेंटल थ्योरम, by the fundamental theorem, 6n has only 2 and 3, प्लस बना दीजिए 2s and 3s as factors। So it cannot end, क्यों नहीं एंड करता, उसकी मैंने अभी वजह बताई आपको। इट कैन नॉट एंड विथ 0 एज इट इज़ नॉट डिविजिबल। 6n इज़ नॉट डिविजिबल, क्योंकि 5 इसके आखिर में ना 0 है ना 5 है, इज़ नॉट, तो इसलिए 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। इज़ नॉट डिविजिबल, इज़ नॉट डिविजिबल किससे, बाय 5। 6n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये 0, सो इट कैन नॉट एंड विद 0 लिखना चाहिए था, मैं रह गया 0 है, सीख लीजिए। एज क्या लिखा, फैक्टर, सो इट कैन नॉट एंड विद 0 एज 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए ये जो है 0 पर नहीं ख़त्म हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये चेक करना है आपको कि नंबर्स जो दे रखे हैं इन्होंने, ये नंबर्स जो हैं, मैं लिखता हूँ, ये दिया हुआ 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये जो है 5 कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। ये आ गया, ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स
कंपोजिट नंबर है ये बताना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। पहले इसे उतार रहे हैं, इसे चेक कर रहे हैं कंपोजिट नंबर है या नहीं, फिर इसे चेक करेंगे। तो ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी लाइन खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या था, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये देखना है कंपोजिट है या नहीं। कंपोजिट याद करिए वही नंबर होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है ना। तो ये देखना है हमें। इन दोनों नंबर्स में 13 कॉमन है, क्योंकि 13 से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 13 ही। जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ ये बच जाएगा 7 और 11। 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 ही कम 13, ये आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 इंटू, देखो 11 7 70 प्लस 1 78। सो कितने फैक्टर हुए, देखो एक से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 13 से, क्योंकि 13 इंटू 78 है, तो 13 भी इसका फैक्टर है और 78 भी इसका फैक्टर है, तो कम से कम 3 तो हैं और हो ना हो। सो it is a prime number, sorry, it is a composite number as it has at least 3 factors, 3 factors। वो मैं लिख देता हूँ, एटलीस्ट लिखा है, और भी हो सकते हैं, हमें तो 3 की ज़रूरत है। अगर 3 हो गया तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इट हैज़ 3 फैक्टर्स, दैट इज़ 1, 13 एंड 78, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरा देखिए, नाउ दूसरा आपको नंबर दे रखा है इन्होंने 7 से शुरू किया है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 5 इधर भी है इधर भी। तो यहाँ से बचा आपके पास, इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इधर से, चलो इधर से कर लो। 7 6 42, 42 पंजे कितना होता है, 42 पंजे होगा 110, नहीं देखते हैं, 7 6 42, 42, इसे कर लो ना, 5 चौक 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे। ये 7 6 42 है, 5 चौक 20, तो 0 आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आ गया। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया हमने, कहा था कि यहाँ तक 3 दूनी 6, 6 से और कर लो इसे। 6 सिफा सिफा 6 चौक 24, 6 8 48 और 2 50। इसमें 5, इसमें जमा क्या करना है हमें, अभी पहले मैंने कॉमन नहीं ली। 7 इंटू 6 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 ही कम 5, ये आएगा 5 इंटू 7, ये आ गया 2 3 6, 6 6 24, और इधर से 42 आ गया, 7 6 42 प्लस 1। अब 5 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करें 24 को और 42 को, 42 को 24 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 दूनी 8, 4 6 16, 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आपके पास आ गया 8 0 10, 108 आ गया। तो 108 ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 1 इसमें हमने ऐड किया तो 109 आ गया ये, ठीक है। तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। ये लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी सारी की सारी। इट हैज़ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, सही, जो ऊपर लिखा है वही लिखेंगे, 3 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं इसके फैक्टर्स, 1 5 एंड 109, कम से कम इसके 3 फैक्टर हैं। सो इट इज़ कंपोजिट, सही है।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो लास्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक पाथ है ऐसे गोल, इस तरह से गोल पाथ है, और इसके चारों तरफ खेल का मैदान है। सोनिया जो है इसके 8 चक्कर लगा लेती है, ड्राइव करती है इसके चारों तरफ, 18 मिनट में जो है वो चक्कर लगा लेती है और ऑफ द फील्ड। और रवि जो है इसका चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लेता है, तो रवि तेज दौड़ रहा। मान लीजिए दोनों एक ही टाइम में एक ही जगह से एक ही पॉइंट से दौड़ना ड्राइव करना शुरू करते हैं और फिर वो उसी जगह पर आ जाते हैं। तो दोनों साथ नहीं आएंगे, क्योंकि एक 12 मिनट में आ जाएगा, 18 मिनट में, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों एक साथ आएंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे। मैं आपको सर्किल बना, क्वेश्चन नंबर आपका यह है 7, सर्किल बनाकर दिखा देता हूँ। ये जो है ये रवि भी है, पहले क्या सोनिया थी सर, हाँ सोनिया भी यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और रवि भी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। ये तो आएगी पहले 18 मिनट में, यहाँ से दौड़ी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों इसी डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो पहले 18 मिनट में आ रही है, फिर दोबारा कब आएगी वो 36 मिनट के बाद, 18 मिनट और लग जाएंगे, 18 दूनी 36 होते हैं ऐसे। फिर कब आएगी, तीसरा चक्कर लगाने के बाद, तो वो हो जाएगा 18 तिया 54, 18 चौक 72, इस तरह से वो आती रहेगी ना, ऐसे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहेगा। रवि जो है वो 12 मिनट में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ये दूसरा 2 चक्कर ये 36 मिनट में लगा रही है, ये सिर्फ 24 मिनट में लगा लेगा। ये फिर तीसरा चक्कर 36 मिनट लगाएगा, तो 36 मिनट में ये तो 2 चक्कर लगाएगी, 3 चक्कर लगाएगी, लेकिन दोनों यहीं पर होंगे। यहाँ पर जो है ये 18 मिनट बाद और 36 मिनट बाद आ रही है, फिर और ये आते हैं, ये जो है 12 मिनट बाद आ रहा है, 24 मिनट आ रहा है, तो 36 मिनट के बाद ये 2 चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएंगे, और ये रवि जो है 3 चक्कर लगा के आ जाएगा, लेकिन दोनों यहीं पर ही होंगे। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी एट द इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आप लिख लीजिए। सोनिया विल बी at the starting point after, यही लिख देता हूँ मैं, 1836 54 72 so on। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर इतने मिनट्स, और लिख दीजिए आप इसे, यहाँ लिख देता हूँ मिनट्स। ठीक है, और रवि जो है, रवि विल बी, ये यहाँ पर आपको हो गया। अच्छा, तो सोनिया विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 1836 54 एंड 72 मिनट्स, इतने मिनट्स के बाद जो है वो यहाँ पर आ जाए। और रवि विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, यह है 12 24 36 48 है ना मिनट्स, इतने मिनट्स के बाद वो यहाँ होंगे। तो दोनों देखो यहाँ पर, ये जो है ये सोनिया आ रही थी 18 36 54 72 मिनट के बाद यहाँ पे एक चक्कर लगाकर, और रवि आ रहा था ये 12 24 इतने के बाद। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, 36, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कम होंगे 36 मिनट के बाद। दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है,
आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। MINUTES है ना, ये यहाँ पर ऐसे हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगली एक्सरसाइज देखेंगे। नहीं, इससे अगली एक्सरसाइज फिर आपके कोर्स में नहीं है, इससे अगली एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद देखी जाएगी 1.4, ये वाली एक्सरसाइज हम इसे देखेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और ये सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और ठीक, थैंक यू।